नमस्कार, स्वागत है आपका कुंडली टीवी पर। नववर्ष की शुरुआत हो रही है और उसमें जनवरी 2022 में 12 राशियों का क्या हाल रहेगा, इन सब की जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं नरेश कुमार जी। स्वागत है सर आपका। नमस्कार, कुंडली टीवी के सभी दर्शकों को नववर्ष की शुभकामनाएँ। भगवान करे आपका नया साल जो है 2022 वो शुभ रहे और आप स्वस्थ बने रहें। जी, 12 राशियों की बात कर रहे हैं, उसमें अगली राशि बात करेंगे, अगली राशि वृश्चिक की। तो वृश्चिक राशि के लिए जनवरी का महीना कैसा रहेगा? नेहा सबसे पहली बात तो यह है कि ये चंद्र राशि वृश्चिक है, जिनका लगन वृश्चिक है वो भी इस राशिफल को देख सकते हैं, जिनकी नाम राशि वृश्चिक बनती है वो भी इस राशिफल को देख सकते हैं। ये जो ग्रहों की स्थिति है ये 1 जनवरी के दिन की है। 1 जनवरी को वृश्चिक राशि के लिए ग्रहों की स्थिति इस तरह की रहेगी। जनवरी के महीने के दौरान ही 2 गोचर होंगे, शुक्र अस्त होंगे और उदय होंगे, उसको भी हमने कैलकुलेट किया है यहाँ पर और इस राशिफल में हम उसका भी प्रभाव जो है वो बताएँगे। सूर्य यहाँ पर दूसरे भाव में चल रहे हैं 1 जनवरी को, ये 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन तीसरे भाव में आ जाएँगे और मंगल यहाँ पर लगन में चल रहे हैं, ये 16 जनवरी को ट्रांज़िट होकर दूसरे भाव में जाएँगे। शुक्र यहाँ पर दूसरे भाव में है, लेकिन यहाँ पर ये अस्त हो जाएँगे 6 जनवरी को और 11 जनवरी को जो है वो शुक्र उदय होंगे। इस सारे गोचर और अस्त उदय का प्रभाव जो है, वो आपके राशिफल पर पड़ेगा जनवरी महीने के। जी, तो अगर बात करें वृश्चिक राशि के जातकों के फाइनेंस की, तो फाइनेंस कैसा रहेगा इनका? यहाँ फाइनेंस को लेकर या पैसे को लेकर कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं आ रही है। कारण ये है कि गुरु यहाँ पर चौथे भाव में है। चौथे भाव के गुरु एक तो गजकेसरी योग की फॉर्मेशन हो जाती है जब चंद्रमा से चौथे गुरु होते हैं और गुरु जब चौथे भाव में है तो दशम पे इसकी दृष्टि है। तो जब गुरु की दृष्टि दशम पर पड़ती है तो ये कर्म का भाव है, यहाँ से बिज़नेस देखा जाता है, यहाँ से जॉब देखी जाती है। जब इस भाव को गुरु देखते हैं तो यहाँ पर चीज़ें जो है वो सँवर जाती हैं। तो जब कर्म स्थान अच्छा है तो निश्चित तौर पर आय स्थान अपने आप अच्छा हो जाता है, क्योंकि आपका कर्म जब जो है वो अच्छा होता है, उसमें वृद्धि होती है, आपके कारोबार में वृद्धि होती है, आपकी जॉब में प्रमोशन होती है, तो चीज़ें आपके लिए अच्छी हो जाती हैं। तो गुरु की यहाँ पर दृष्टि एक तरीके से बहुत अच्छी है और आय को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं रहने वाली। आय स्थान का स्वामी यहाँ पर बुध बनता है, तो बुध यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 अपने से पंचम भाव में है। ये स्थिति भी एक तरीके से अच्छी है। धन भाव के स्वामी जो है, यहाँ पर गुरु बनते हैं। गुरु को देखते हैं तो यहाँ पर गुरु तीसरे भाव में है और धन भाव के अंदर वहाँ पर शुक्र विराजमान है। यहाँ से शुक्र अस्त हो जाएँगे। 6-7 दिन के लिए ऐसी स्थिति आएगी जब हो सकता है आपको फाइनेंस को लेकर दिक्कत हो या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चे आ जाएँ, क्योंकि शुक्र यहाँ पर आपकी कुंडली में 12वें भाव के स्वामी है, ये खर्च का भाव होता है। तो 6 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक फाइनेंस को लेकर अच्छा नहीं है। अदरवाइज़ बाकी महीना जो है वो पैसे को लेकर या कर्म को लेकर अच्छा है। जी, तो अगर बात करें सर रिश्तों की, तो वृश्चिक राशि के जो रिश्ते हैं वो कैसे रहेंगे? देखिए नेहा, थोड़ा-सा डाइसी सिचुएशन है यहाँ पर वृश्चिक राशि के कपल्स के लिए ख़ास तौर के ऊपर। कारण ये है कि शुक्र इस भाव के स्वामी भी हैं, सप्तम के। सप्तम से शादी देखी जाती है, रिलेशनशिप देखा जाता है। जब सप्तम का स्वामी जाकर बैठ गया है दूसरे भाव में और ये एक तरीके से अस्त स्थिति में भी आ जाएँगे 6 से 11 तक। वो भाव वाणी का भी भाव है, वो भाव कुटुंब का भी भाव है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मंगल और केतु सीधा सप्तम को देख रहे हैं। तो एक तो ये है कि पार्टनर की हेल्थ को लेकर दिक्कत हो सकती है। दूसरा ये है कि पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग को लेकर दिक्कत हो सकती है। अ, ऐसे मौके आएँगे जनवरी महीने में नेहा इनके लिए कि इनका लैंग्वेज के ऊपर से कंट्रोल हटेगा। कंट्रोल इसलिए हटेगा क्योंकि लैंग्वेज का भाव जो है वो डिस्टर्ब है और ख़ास तौर पर डिस्टर्ब है 16 जनवरी से पहले-पहले। वहाँ पर सूर्य आगे निकल जाएँगे, मंगल फिर वहाँ पर चले जाएँगे। वो भाव आगे भी थोड़ा-सा डिस्टर्ब ही रहेगा। तो थोड़ा-सा नियंत्रण रखिएगा यदि आपको लगता है कि चीज़ें आपके मुताबिक नहीं हो रही या आपकी बात को तवज्जो नहीं दी जा रही, हो सकता है कि सामने वाले का व्यू पॉइंट कुछ और हो उस चीज़ को लेकर। तो उस चीज़ को आपने थोड़ा-सा नियंत्रण में रखना है। हालाँकि ऐसे लोग नेहा नियंत्रण में रखते कम हैं, क्योंकि जब लगन का स्वामी मंगल होता है और चंद्र राशि मंगल की होती है तो व्यक्ति एग्रेशन में काम लेता है। तो ये एग्रेशन नुकसान पहुँचा सकता है। शादीशुदा कपल्स के लिए ये समय अच्छा नहीं है। दूसरी चीज़, जो सिंगल्स हैं उनके लिए स्थिति ख़ैर अच्छी हो जाएगी। जी। उनके लिए स्थिति अच्छी हो जाएगी क्योंकि गुरु यहाँ पर केंद्र में है, पंचम के स्वामी हैं, केंद्र में हैं, तो वो एक तरीके से अच्छा है। हालाँकि सिंगल्स के लिए भी 6 से लेकर 11 तारीख तक का जो है समय जनवरी तक का अच्छा नहीं है, जब तक शुक्र अस्त स्थिति में रहेंगे। शुक्र यहाँ पर इस भाव के कारक भी हैं, शादी के भाव के कारक हैं खैर, लेकिन शुक्र चूँकि रोमांस के कारक ग्रह होते हैं, सिंगल्स के लिए शुक्र का अच्छा होना, अच्छा रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो यदि यहाँ पर 6 से 11 तक की अच्छी स्थिति अच्छी नहीं है,
गुरु की पोजीशन हालांकि सिंगल्स को हेल्प करेगी। जिनकी शादी नहीं हुई है उनके लिए शादी के जो है वो योग बन सकते हैं, लेकिन बनेंगे 16 जनवरी के बाद। जी, तो अगर हेल्थ की बात करें तो वृश्चिक राशि के जातकों की हेल्थ कैसी रहेगी? हेल्थ को लेकर नेहा कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। कारण ये है कि ये भाव जो है वो छठा भाव है, ऋण रोग शत्रु का भाव है। इस भाव के ऊपर कोई पहली बात तो ये है कि बुरी दृष्टि नहीं आ रही, सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर मंगल हालांकि थोड़ा सा डिस्टर्ब है, राहु केतु एक्सिस में है, लेकिन मंगल आगे चले जाएंगे 16 जनवरी के बाद। ये भाव जो है, ये जो भाव होता है, ये दुर्घटना का भाव होता है, ये लंबी बीमारी का भाव होता है। यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत जरूर है क्योंकि सूर्य यहाँ पर दृष्टि डाल रहे हैं। यहाँ से सूर्य हटेंगे तो मंगल आ जाएंगे। तो यदि आपका काम ऐसा है जिसमें दुर्घटना होने के चांसेस रहते हैं, कुछ लोग मशीन पर काम करते हैं, कुछ लोग ड्राइविंग का काम करते हैं, कुछ लोगों का काम ऐसा होता है जिसमें हादसा होने के चांसेस रहते हैं, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मशीनरी को ऑपरेट करते वक्त या ड्राइविंग करते वक्त आपको ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। उस लिहाज से थोड़ा सा समय जो है वो अच्छा नहीं है। अदरवाइज हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही। जी, तो अगर बात करें उपायों की, वृश्चिक राशि के जातक कुछ उपाय हैं जो कर सकते हैं? नेहा मंगल इस राशि के लिए राशि का स्वामी बनता है, तो मंगल का उपाय निश्चित तौर पर आपको करना चाहिए। मंगल के उपाय के तौर पर सबसे पहली बात तो यह है कि अपने भाई के साथ थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग रखिए। यदि आपके भाई के साथ आपका मनमुटाव होता है तो आपका लगन जो है वो कमज़ोर होता है। यदि लगन कमज़ोर होता है तो आपको ओवरऑल फिजिकली और मेंटली थोड़ी थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो भाई के साथ कॉर्डियल रिलेशनशिप रखना सबसे अच्छा उपाय है मंगल का। दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं, मंगल चूँकि आपकी कुंडली में मंगल जब राशि के स्वामी बनते हैं तो यहाँ पर गुरु पंचम के स्वामी बन जाते हैं। तो गुरु जब पंचम के स्वामी हैं तो पंचम एक शुभ भाव होता है, कुंडली का त्रिकोण भाव है। तो पंचम को मजबूत करेंगे, उसके लिए आपको गुरु का उपाय करना है। आप एक सिंपल उपाय के तौर पर दूध पीते वक्त उसमें हल्दी भी डाल सकते हैं। और यदि आपको इसमें ज़्यादा लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप करना चाहते हैं तो एक बच्चे की एजुकेशन को फाइनेंस कर दीजिए। वो बच्चा जो पढ़ने में अच्छा है लेकिन उसके फाइनेंसेस अच्छे नहीं हैं, उसको आप वर्दी के तौर पर हेल्प कर सकते हैं, ट्यूशन फीस के तौर पर हेल्प कर सकते हैं, स्टेशनरी के तौर पर हेल्प कर सकते हैं। जितना गुरु को खुश करेंगे उतना आपका पंचम भाव मजबूत होगा। अब पंचम भाव से क्या-क्या आता है? पंचम भाव से संतान आती है, पंचम भाव से आपके ईज़ी गेन्स आते हैं, पंचम भाव से आपका स्टेट ऑफ माइंड आता है, पंचम भाव से आपका खुद का हायर एजुकेशन आता है। तो जब ये पंचम भाव आपका मजबूत होता है तो इन सारे पक्षों में आपको फ़ायदा होता है। तो इसको मजबूत करिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जी, तो ये थी उपायों की बात, यानी कि हमने बात की अभी वृश्चिक राशि की। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे अगली राशि धनु की। जुड़े रहें हमारे साथ, धन्यवाद। नमस्कार।